हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जाम्शन की वीडियो के साथ कि हाउ टू गेट योर एग्जाम्शन इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इस वीडियो से हम शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि OM/SM में सबसे ज़्यादा बच्चों की एग्जाम्शन आती है। बहुत कम टाइम इसमें लगता है और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आ जाता है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों। और टॉपिक बहुत छोटा है, लिमिटेड कंटेंट है और कंटेंट बहुत ईजी है। जब आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट के क्वेश्चन करोगे, स्पेशली वो बच्चे जो टोटली कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। लेकिन एक बार अगर आपने उन चीज़ को ठीक से प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि एग्जाम में बहुत हैवी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हैवी लेवल के क्वेश्चन आपको CMA फाइनल में आएंगे। ओके बच्चों, तो अगर वर्किंग की टेक्निक करें तो वही स्मार्ट वर्क है। सबसे पहले बुक में फोकस करना है। OM/SM में सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक से आने वाला है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो भी कुछ करना है वो सब हैंडमेड्स नोट करना, नोट्स बनाना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप 5 से 6 घंटे दिन में दे सकते हो तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका 1 हफ्ते में ही फिनिश हो जाएगा। सो जो भी बच्चा जिसको OM/SM में दिक्कत है, 1 हफ्ते में अपना सब्जेक्ट फिनिश करना चाहता है, तो वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दे रखी है उसकी, और डिटेल्स के लिए बच्चा हमें कॉल कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले वही हमेशा की तरह कंपलसरी क्वेश्चन है इसका। याद रखना है OM/SM में जो ब्रेकअप है वो 70 और 30 का है। जैसे एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहाँ 50-50 का कवरेज है। सो पहला कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा बच्चों हमारे पास 22 मार्क्स का, जिसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स बुक से ही बहुत कम ऑब्जेक्टिव है और उसी में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आना है। पिछले एग्जाम के करो और एक बार अच्छे से सारी की सारी थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 5 की। तो अगले जो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 22 मार्क्स का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया एंड 16 मार्क्स के अगले 4 क्वेश्चन हो गए। सो टोटल मिला के 86 मार्क्स का पेपर हो गया, जिसमें से 70 हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात खत्म। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा का पूरा थ्योरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो आप अपने चैप्टर्स देखना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट सबसे पहला बेसिक चैप्टर है, जिसमें है ही 2 टॉपिक एग्जाम में आने लायक। उन 2 में से कोई सा एक टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट भी है हमेशा बच्चों वो ऑपरेशन प्लानिंग में से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए ऑपरेशन सिस्टम एंड डिज़ाइन में से आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, अगेन ये भी प्रैक्टिकल टॉपिक ही हमारे एग्जाम में आता है। एंड फिर से प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आपका 3rd चैप्टर है एंड 4th चैप्टर है बच्चों। 4th चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप देखोगे सबसे बड़ा वही है, ढेर सारा कंटेंट उसमें दे रखा है, उसी से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, यहाँ से भी थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों ही आने के चांसेस हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको नेटवर्क चार्ट बनाना पड़ेगा। मेंटेनेंस मैनेजमेंट हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जो कि टेक्स्ट बुक का ही होगा। बात खत्म। सो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आप चाहो तो आप अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट में थ्योरी को प्रॉपरली छोड़ सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट वंस थ्योरी करना ज़रूरी है। एंड ये जो आइटम्स है बच्चों, इनके बीच में भी कुछ पार्ट थ्योरी का आ जाता है, बट मोस्टली प्रैक्टिकल ही रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा थ्योरी को मत छोड़ देना, क्योंकि किस्मत जब अपने हाथ में नहीं होती है, अपने साथ में नहीं होती है, तो जो छोड़ते हो वही एग्ज़ाम में आता है। इसलिए छोड़ना तो जस्ट टेकिंग अ वेरी हाई रिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टोटल है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें 6 मार्क्स का है, जो कि कंपलसरी होता है। एंड जिस तरीके से बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से हम इसी को करेंगे। टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ के, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स करके, एंड जो भी बुक के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको करके। अब आगे की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 to 9 थ्योरी क्वेश्चन होंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा है मैंने बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच। तो 7 to 9 अगले 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 हमें अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स के होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 पार्ट्स में, लाइक 4 मार्क्स के 3 पॉइंट्स या 3 मार्क्स के 4 पॉइंट्स, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आएंगे। जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, वो 42 बन रहे हैं, और 42 में से हमें 30 का अटेम्प्ट करना है। ओके, अब इसकी बात करें बच्चों एग्ज़ाम पैटर्न की, तो पूरा का पूरा थ्योरी है, और पूरे के पूरे थ्योरी में इसका वो क्या है कि ये बच्चों ट्रिक है।
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे आइटम्स तो हैं, लेकिन ना आप जब भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे आप देखना टेक्स्ट बुक में ना जिस चीज़ में आपको बुलेट्स बना के या पॉइंट्स बना के चीज़ें दे रखी हैं वही चीज़ एग्ज़ाम में आती है। जो प्योरली थ्योरी है, लाइक आपके 5-6 पेज थ्योरी चल रही है, वो चीज़ कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको पहले एक बार स्कैनर को देख लो और स्कैनर को देखने के बाद आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से करो। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे या बहुत आड़े टेढ़े लगेंगे, तो उसको टेक्स्ट बुक की जगह आप गूगल करके देखो, गूगल में आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, बस यही बात थी हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। थैंक यू सो मच। अगर किसी भी बच्चे को एक हफ्ते में या विद इन 10 डेज़ अपना ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फिनिश करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, नंबर दे रखा है, हमें कॉल करके हमारे से OMSM की क्लासेस ले सकता है। विद इन 10 डेज़ आपका सिलेबस अच्छे से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स को दे देना। बाय।